Good to go. So, a very warm good morning, guys, and welcome for JavaScript and React course. So, in the last session, we have just seen regarding some of the important methods of JavaScript, right? तो हम array की methods पे workout कर रहे थे, and in today's session, we are going to move forward and we are going to explore the other methods of JavaScript. Okay, that is the point which we are going to discuss today. Okay, so probably today is going to be our day 8 of JavaScript. Okay, and let's work on it. Okay, so यहाँ पे मैं कोड को just so I will just open the code in VS Code and let's explore it more. Okay, so we have just seen regarding the array methods. तो array की हमने अलग-अलग methods देखी थी. Okay, and we have just completed that part in the previous session. ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट अपार्ट फ्रॉम अरे कुछ और भी मेथड्स है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द मेथड्स विच वी आर गोइंग टू सी. ओके, तो अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किए उनका भी यही पार्ट अभी हमें डिस्कस कर रहा है. So now we are going to see the object methods, the math methods, and date methods. Okay, they are typically simple, बहुत ही सिंपल है. बस आपको पता होना चाहिए कि ये मेथड्स होती है. दे एग्जिस्ट एंड वी यूज देम. ओके, तो अभी जैसे अरे के साथ हमने अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म किए, तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट भी होता है. राइट, वी हैव अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आल्सो. वी हैव अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आल्सो. So just I've created a file that is objectmethods.js. So just we will wait for it. Yeah, it's created. It's created. So now the next is going to be the next is going to be कि हम यहाँ पे just I will create like say a variable name. Okay, और मान लेते हैं कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है. I'm having this object. Okay, like say a name. Sorry, like say the entire object like say student. Okay, तो जैसे आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, उसमें स्टूडेंट का नेम है, like say Deepak. Then like say we are having roll number, like say 21. तो उसके बाद मान लेते हैं कि like से उसका बैच है, like say month stat, like say duration 4.5 months. Okay, so it'll take like say 72 hours. So probably we will have these details. अभी ये जो बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है, इसको अगर आपको हैंडल कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट का एक स्पेशल क्लास है जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, और उसकी कुछ मेथड है जो हम यूज करते हैं. ओके, तो हम एरे में क्या कर सकते हैं, जैसे सॉरी इस ऑब्जेक्ट का हम क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे पूरे ऑब्जेक्ट में क्या करना है, जैसे कि मुझे पूरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को कॉल करना है, मतलब मुझे सारी की सारी प्रॉपर्टीज कलेक्ट करनी है. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी है, नेम, रोल नंबर, बैच, ड्यूरेशन. तो मुझे इन्हें सारी की सारी प्रॉपर्टीज मुझे एरे में कलेक्ट करनी है, एक एरे में. तो इफ आई वांट टू कलेक्ट ऑल प्रॉपर्टीज, in an array. ओके, तो हम एक मेथड यूज कर सकते हैं.
तो मैं यहाँ पे दूंगा लाइक से all keys. I will just give a variable name, and then I will use object dot props. Okay, object dot keys. तो ये ऑब्जेक्ट डॉट कीज जो है, इसके अंदर आपको वो ऑब्जेक्ट का नेम पास करना है जिसके सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको चाहिए. एंड द मैजिकल थिंग इज दैट कि अभी अगर मैंने इसे कंसोल डॉट लॉग अगर किया, एंड इफ आई जस्ट से ऑल कीज and just I will hook this object method JavaScript to HTML file and I will make it live. Yes. So now if I just make a right click और अगर मैंने inspect section पे अगर click किया, so you will see in console you will get an array, and that array will have all the property name. Okay. तो कभी कभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है that how to collect the properties in an array. ओके, तो आप नेम, ये जो प्रॉपर्टीज है इन्हें अरे में कैसे कलेक्ट कर सकती, बाय यूजिंग कीज मेथड. उसी तरीके से अगर मुझे मान लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना है, सॉरी, अगर मान लेते कि मुझे अगर ये सारी सारी वैल्यूज चाहिए तो क्या कर सकते हैं हम. तो जैसे हमने कीज को कलेक्ट किया उसी तरीके से हम वैल्यूज को भी कलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे और एक मेथड होती है जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज. ये सारी की सारी वैल्यूज देगा अभी आपको. तो की से हमें मिलती है कीज, वैल्यूज से हमें मिलती है वैल्यूज. देखिए सारी की सारी वैल्यूज मिली. लेकिन अगर आपको ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट अगर एरे में कन्वर्ट करना है तो क्या वो कर सकते हैं क्या. My answer is yes. So I will just say all in array equals to object dot entries. तो हम एंट्रीज का यूज कर सकते हैं. तो एंट्रीज से क्या होता है, हमारा पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट एरे, हमारा पूरा की पूरा एरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वो कुछ ऐसा दिखेगा कि एक बड़ा एरे रहेगा और उसके हर एक इटरे वैल्यू के अंदर एक नया एरे रहेगा. तो लाइक हर बार पहले इस जो एरे का पहला पोजीशन है उसमें प्रॉपर्टी रहेगी, दूसरे पोजीशन में वैल्यू रहेगी. प्रॉपर्टी वैल्यू. सो इफ आई एक्सटेंड दिस इट विल लुक समथिंग लाइक. तो एरे एरे के अंदर और एक एरे जनरेट हो जाता है. ओके, और पेरेंट एरे के हर एक इंडेक्स पोजीशन पे एक नया एरे रहेगा, उसके अंदर दो वैल्यूज रहेंगी. पहली वैल्यू की रहेगी, दूसरी वैल्यू प्रॉपर्टीज रहेगी. तो हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं. So we can convert the entire object in an array. Okay. Yes. Any question? Any query? No, sir. No. Okay, fine. Okay. So now, so these are the three typical array methods which we use. Okay. So इससे ज्यादा methods हम use नहीं करते, तो ये methods है. Okay. So now let's move towards the math methods. तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आप हमको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं.
ओके, जैसे आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो हम मैथ की मेथड का यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज अ मैथ मेथड। मुझे अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने तो हम मैथ की मेथड का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैथ मेथड का यूज? चलिए इसे समझते हैं। तो टेक एन एग्जांपल, लाइक से मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक से आउटपुट, और जैसे मान लेते कि मुझे 144 का स्क्वायर रूट चाहिए, स्क्वायर चाहिए, सॉरी स्क्वायर रूट। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या है? 12. 12 है, राइट? अगर मान लेते मैंने अगर 64 का पूछा तो 8. 8। अगर यहाँ पे अगर मान लेते मैंने अगर 49 का पूछा तो, 7. सॉरी 7. 7। और मैंने अगर यहाँ पे 50 का पूछा तो 51 का, फिर पॉइंट में जाएगा 7 पॉइंट समथिंग. राइट? 7 पॉइंट समथिंग जाएगा, इट विल गो टू 7 पॉइंट समथिंग, राइट? तो स्क्वायर रूट अगर हमें एक ऐसी वैल्यू का अगर दिया जो हमें पता है तो उसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसी वैल्यू अगर मिली जिसका मुझे एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकालना है, या फिर बहुत ही बड़ी वैल्यू मिली, जैसे मान लेते हैं कि मुझे ये वैल्यू मिली और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्वेश्चन इज क्या हम निकाल सकते हैं क्या? यस, सो फॉर दैट द मैथ मेथड्स आर यूज्ड। तो मैथ एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, इट्स एन ऑब्जेक्ट विच वी कैन यूज। ओके, सो बेसिकली ये एक अलग टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसे कहते हैं इंट्रिंसिक। ओके, सो इट्स अ इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट। बेसिकली इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ओके, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक इंटरफेस होता है। इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये एक इंटरफेस होता है जिसका यूज करके आप कुछ मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास बहुत सारी मेथड होती है। ओके, तो ये क्लास भी नहीं होता है, ये प्योर ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है। सो इट्स अ इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट जो हम यूज करते हैं। तो इसकी अलग अलग मेथड होती है, तो इससे आप अलग अलग वैल्यूज ले सकते हो। यू कैन सी दैट देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू। कॉस साइन थीटा सारी चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम कुछ ऐसी वैल्यू देखेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट के लिए एसक्यूआरटी मेथड का यूज करूँ। ओके, और इसमें हम वो वैल्यू पास करेंगे जो हमें चाहिए, जैसे कि 51। तो मुझे 51 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो नाउ आई विल जस्ट यूज console.log एंड जस्ट आई विल प्रिंट द आउटपुट ओवर हियर। और इंडेक्स में मैं मैथ मेथड को कॉल करूंगा। ओके, सो यू विल सी दैट आई विल गेट द आउटपुट ऑफ इट। सी 7 पॉइंट समथिंग समथिंग अभी आपके सामने है। क्या वैल्यू है समथिंग मतलब? ओके, नाउ टेक एन एग्जांपल, अगर बड़ा वाला नंबर है तो उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर हो अभी। सो सी, आई कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट विदाउट अ ट्रबल। तो हमें हर एक वैल्यू का स्क्वायर रूट मिलेगा, जैसे कि 144, ये तो 12 है, आपको भी पता है, राइट? यू विल गेट दैट वन। जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं उसी तरीके से हम उस वैल्यू की पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप मैंने अगर यहाँ पे कहा कि 2 का क्यूब क्या है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द क्यूब ऑफ 2? क्या होता है 2 का क्यूब?
सो अगर मुझे क्यूब अगर निकालना है तो क्यूब कैसे निकालते हैं? उसी नंबर को तीन तीन बार उसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका क्यूब आएगा 8। अगर मैंने आपको कहा कि 2 raised to power of 5, तो क्या वैल्यू आएगी? 32। सॉरी, 32। कैसे किया? 2 into 5 कर। अच्छा, पावर अलग है क्या? क्यूब अलग है दोनों? अभी जब मैं पावर कहता हूँ तो पावर का मतलब क्या होता है? रेस टू 5। तो उसी नंबर को आपको 5 बार खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पावर मतलब। ओके। ओके, तो अगर मैंने इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे एक आउटपुट मिलेगा, जैसे 2 into 2 4। 4, 4 into 2 8। 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32। 32। तो यहाँ पे इस तरीके से 32 आएगा। ओके, तो आप किसी भी नंबर्स का पावर जनरेट कर सकते हो। तो अगर अभी मैंने पावर को अगर इस तरीके से अगर लिखा है, तो हमारे पास मैथ की मेथड होती है जिससे हम स्क्वायर, क्यूब और या फिर लाइक से रेस टू एनी नंबर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। So I will just say like say output equals to, just I can say math dot power। तो हमारे पास POW नाम की मेथड होती है जिसमें दो नंबर चाहिए। पहला जो है वो बेस वैल्यू चाहिए, दूसरा जो है वो उसका रेस टू वैल्यू चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा 2,5, तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 32। यही अगर मैंने पावर रेस टू 10 कर दिया तो मुझे वो कुछ अलग नंबर मिलेगा, 1024। ओके, यही अगर मैंने क्यूब रूट के लिए 3 अगर कर दिया तो देखिए वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। सो दैट इज व्हाट द लॉजिक इज। तो पावर मेथड का यूज करके आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नो। नहीं सर। ओके, अभी अगर मान लेते हैं कि मैंने अगर एक क्वेश्चन आपको पूछा, जैसे मेरे पास यहाँ पे 1.4 है, तो मैं आपको दो क्वेश्चन पूछूंगा। इसका नियरेस्ट लोएस्ट राउंड नंबर कौन सा है? नियरेस्ट लोएस्ट राउंड नंबर 1। 1 है, राइट? 1, और मैं अगर आपको कहूँ कि इसका नियरेस्ट अपर राउंड नंबर कौन सा है, तो 3, यस, 2 है। 2। 3। 3 कैसे रहेगा? नियरेस्ट क्लोजेस्ट अच्छा सॉरी, हाँ 2। अपर राउंड नंबर। हाँ अपर, मैं इवन और का सोच रहा था, सॉरी। देखिए, नियरेस्ट क्लोजेस्ट लोएस्ट नंबर, नियरेस्ट क्लोजेस्ट लोएस्ट राउंड नंबर, तो वो तो 1 आए। अभी अगर ग्रेटर नंबर रहा, नियरेस्ट क्लोजेस्ट ग्रेटर नंबर, तो वो कौन सा रहेगा राउंड नंबर? कौन सा रहेगा? 1.4 से ऊपर वाला जो राउंड नंबर है वो कौन सा रहेगा? 2। 2 है, राइट? आंसर इज राइट, सो 2 रहेगा। अभी अगर मैंने आपको कहा कि मुझे इस नंबर को राउंड करना है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैंने उससे इस नंबर को अगर राउंड किया तो आंसर मुझे राउंड में क्या आ सकता है? 1 आएगा या 2 आएगा? 1। वाई 1? 0.5 के बाद में जो रहेगा वो 2 में रहता है। एग्जैक्टली राइट। तो ये 3 सिनेरियोज है हमारे पास। तो उस 3 सिनेरियो के लिए हमारे पास 3 मेथड है। तो अगर मान लेते कि मुझे किसी फ्रैक्शन नंबर का मान लेते मुझे किसी फ्रैक्शन नंबर का अगर नियरेस्ट मेथड अगर लेनी है, नियर राउंड नंबर चाहिए किसी फ्रैक्शन नंबर का,
तो मैं फ्लोर मेथड यूज कर सकता, लाइक से 1.4, तो वो मुझे आउटपुट में 1 देगा। उसी तरीके से अगर मैंने वही नंबर यूज अगर किया, बट मैंने अगर अलग मेथड यूज की, जैसे मैं यहाँ पे सिल मेथड यूज कर, तो वो मुझे नियरेस्ट ग्रेटर राउंड नंबर देगा। और तीसरी मेथड हम यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं राउंड, जो राउंड करेगी। अगर नंबर अगर 5 से अगर नीचे 0.5 से, तो वो 1 देगा। अगर यहाँ पे मैंने अगर 6 अगर लिखा, तो वो 2 देगा। ओके, इट विल गिव अ 2। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट अगर मैंने 1.5 किया तो क्या आउटपुट आएगा? 2 2 ही आएगा, राइट? और यहाँ पे अगर मैंने 43 Yes. अगर किया तो 1 आएगा। 1 आएगा, राइट? 1. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच यू मस्ट नो। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। Yes. You must know them properly, right? Good. So now let's move towards the next one. Okay, so these are the typical math method which you must know. Okay, अभी और एक मैथ मेथड को हम यूज करेंगे। ओके, सो जस्ट गिव मी मिनट गाइस। ओके, सो यस, सो हमारे पास ये मेथड्स है। ओके, वी आर हैविंग टिपिकल मेथड्स एंड वी कैन यूज दिस मेथड फॉर द ऑपरेशनल लॉजिक। अभी हमारे पास और एक मेथड होती है जिससे हम एक रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। We can generate a random number, that is called the math dot random। तो ये जो रैंडम नंबर होता है, ये 0 से 1 के बीच में जनरेट होता है। ओके, इट बेसिकली गेट जनरेटेड इन बिटवीन 0 to 1। तो ये 0 से 1 के बीच में जनरेट होने वाला एक नंबर है। ओके, तो अगर मैंने पेज को रिफ्रेश अगर मैं करता गया, तो आपको दिखेगा, देखिए अभी यहाँ पे 0.42 बहुत बड़ी वैल्यू है, and you will get a round number, sorry you will get a random number। तो ये रैंडम नंबर जनरेट होता है। तो आप इसका यूज करके एक ओटीपी भी जनरेट कर सकते हो, ओटीपी या फिर एक रैंडम नंबर। तो मान लेते हैं कि अगर मुझे ओटीपी अगर जनरेट करना है, तो कैसे करेंगे हम? ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड। सो फॉर दैट हम रैंडम नंबर को यूज करेंगे, जो हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा इस तरीके से। फिर हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना बड़ा नंबर चाहिए उतने बड़े नंबर। जैसे अगर मुझे 5 कैरेक्टर का नंबर चाहिए, सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 1 लाख, so it will give me the 5 number। ओके, सिंपल एंड सोबर। तो ये मुझे 5 नंबर वाला देगा। और इसको अगर मुझे अभी राउंड करना है, तो मैं इसे राउंड कर सकता हूँ बाय यूजिंग अ फ्लोर मेथड और लाइक से राउंड मेथड। यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। तो मैंने अगर ऐसा कहा कि लाइक से आउटपुट इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लोर, और मैंने अगर वो आउटपुट अगर पास कर दिया, तो मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा जो एक ओटीपी जैसा काम करेगा। देखिए, हर बार एक नया नंबर मिलेगा। तो अगर जावास्क्रिप्ट में अगर आपको ओटीपी जनरेट करना है या फिर वेरिफिकेशन नंबर अगर जनरेट करना है, जैसे कैप्चा वगैरह होता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं टू जनरेट अ कैप्चा। ओके, Okay, sir. so these are the things which you can do। इट्स अ वेरी नॉर्मल सिनेरियो। ओके, बहुत ही सिंपल सिनेरियो जो आप कर सकते हैं।
Yes, sir. So these are the typical methods of math which you can use for the operational. इसमें कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है? नहीं सर. Okay. तो चलिए फिर लास्ट मेथड पे जाते हैं, दैट इज अ डेट मेथड. ओके, सो लेट्स गो विद द डेट मेथड. अभी डेट मेथड्स का काम क्या होता है? कभी कभी हमें डेट मेथड की जरूरत पड़ती है, ओके, फॉर हैविंग सम डेट मैनेजमेंट. तो हम डेट मेथड्स का यूज कर सकते हैं. अभी अब तक हमने देखा कि जैसे ऑब्जेक्ट के लिए हम ऑब्जेक्ट और उसके बाद डॉट उसकी मेथड यूज करते हैं. एरे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एरे को क्रिएट करते हैं और फिर एरे की मेथड यूज करते हैं. उसी तरीके से मैथ के लिए हम मैथ एक इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ओके, मैथ डॉट, और फिर उसकी मेथड यूज करते हैं. तो डेट के लिए हमें सबसे पहले डेट क्रिएट करनी पड़ती है. टू वर्क विद द डेट we need to create a date. We need to create a date. Okay, we need to create a date. So to create a date, we need to create it. Okay, so to create a date, we are having a special object, sorry, special class called as a date. तो हमारे पास डेट नाम का एक स्पेशल क्लास होता है. तो हम उसका बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं. ओके, just we can call a constructor over here. Okay, so just give me a minute, guys. Okay, fine, guys. So yeah, so now let's go with the डेट मेथड्स. ओके, तो डेट के लिए हमें डेट कंस्ट्रक्टर होता है. तो हमें इस स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर का एक क्लास क्रिएट करना पड़ता है. ओके, डेट क्या है? डेट, यहाँ पे हम डेट का एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं. वी आर हैविंग अ डेट कंस्ट्रक्टर. तो हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है. तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं. ये न्यू कीवर्ड एग्जैक्टली इस कंस्ट्रक्टर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं? मेथड को क्रिएट कर सकते हैं. और ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा इसे मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा जिसका नाम रहेगा डेट. आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसे. कंपलसरी नहीं कि डेट ही नाम देना है. इट्स नॉट कंपलसरी टू गिव अ डेट नेम. ओके, सो नाउ लेट्स सी दैट हाउ वी कैन डील विद इट. ओके, तो चलिए इसके साथ थोड़ा सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. लेट्स सी इट. सो फर्स्ट इज कि यहाँ पे मैं जस्ट आई विल यूज दिस डेट ऑब्जेक्ट इन कंसोल. चलिए पहले इसे प्रिंट करके देखते हैं. एंड इफ आई सेव इट, और हमें इसे कॉल करना पड़ेगा. आई थिंक सो इट विल वर्क. सो लेट्स कॉल इट फर्स्ट. ओके, तो डेट मेथड को कॉल करते हैं. सो लेट्स कॉल इट. सी, वी आर टिपिकली हैविंग द मेथड्स ओवर हियर. हमारे पास कुछ मेथड्स है. ओके, एंड दैट मेथड इज गिविंग मी द, सॉरी, द डेट इंस्टेंस इज गिविंग मी द एंटायर डेट. अभी मेरी अभी की डेट दिख रही है. ये मेरे कंप्यूटर की डेट है. अगर मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की डेट अगर चेंज कर दी तो वो चेंज हो जाती है. ये भी याद रखिए. तो ये जो डेट मेथड होती है ये आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की डेट लेगी. ओके, ये टाइम भी वही लेगी. तो अगर मैंने टाइम को भी चेंज कर दिया तो ये टाइम चेंज हो जाता है. तो बी अवेयर ऑफ दैट. तो अगर मान लेते हैं कि मुझे सिर्फ अगर डेट चाहिए, इतना ही चाहिए, इतना ही पार्ट, तो क्या हम वो इतना ही पार्ट कलेक्ट कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस. तो हमारे पास डेट की एक मेथड होती है जिसे कहते हैं डेट डॉट टू डेट स्ट्रिंग. ओके, जो हमें एग्जैक्टली उतना ही आउटपुट देगी जितना हमें चाहिए. सी, तो अगर मान लेते कहीं पे अगर आपको डेट का अगर
बेसिक डेट स्ट्रक्चर अगर प्रिंट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, यू कैन जस्ट यूज इट, सिंपल एंड सोबर। आप उसका यूज कर सकते हैं। ओके, and it can be used for the operational logic. Now I will say console.log. Again, I will just print it. अभी मान लेते हैं गाइस कि जैसे कि आपको कुछ अभी ये तो मुझे पूरी पूरी डेट देगा, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। जैसे मुझे आज का जो डे है वो चाहिए, मंथ चाहिए, डेट चाहिए, ईयर चाहिए, मुझे अलग अलग चीज अलग अलग चाहिए, सारी सारी चीजें। तो हम कैसे उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो फॉर दैट वी आर हैविंग सम डेट मेथड्स टू हैंडल द डेट। तो सबसे पहले हम एक डेट की मेथड लेंगे जिससे हम डेट को ले सकते हैं। तो आई कैन जस्ट यूज डेट डॉट गेट। गेट से हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, जैसे कि मुझे डेट टिक करनी है आज की। सो यू विल सी ये मुझे आज की डेट देगा, इट्स 4th ऑफ जैन 2023। सो सी 4th। उसी तरीके से मुझे आज का मंथ भी मिलेगा। आई विल गेट अ मंथ और ईयर। आई विल गेट अ मंथ और ईयर। तो अगर मुझे मंथ अगर चाहिए आज का, इफ आई वांट अ मंथ, आई कैन यूज गेट मंथ। तो आपको मंथ भी मिलेगा। अभी देखिएगा, जावास्क्रिप्ट जो है वो मंथ 0 से स्टार्ट करती है। तो मंथ जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 to 11। ओके, मंथ जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 to 11। तो यहाँ पे मुझे +1 करना पड़ता है। तो हमारा ये रियलिस्टिक मंथ देता है हमें, जो कि 1st ऑफ जैन। ये एरे के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास एक मंथ की लिस्ट है इन एरे, तो आप उस इंडेक्स को कॉल करके डायरेक्टली उस मंथ को प्रिंट कर सकते हैं। एंड दैट इज अ गुड थिंग ऑफ मंथ। इसी तरीके से हमारे पास डेट हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास डे भी होता है। जैसे मंथ होता है वैसे डे भी होता है। तो हम आज का डे भी गेट गेट कर सकते हैं। तो भैया अभी मुझे ये नंबर देगा। अभी यहाँ पे 3 है, 3 का मतलब है कि आज वेडनेसडे। तो बेसिकली ये मंथ 0 से स्टार्ट होते हैं, अरे मंथ जैसे, सॉरी, बेसिकली ये डे 0 से स्टार्ट होते हैं मंथ जैसे। ये 0 to 6 रहते हैं। तो 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, और आज है 3 मतलब वेडनेसडे। अगर आपने कल देखा तो वो आपको 4 देगा। ओके, दैट इज थर्सडे, 5 फ्राइडे और 6 सैटरडे। ओके, तो ये भी एरे के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास अगर डेट्स के अगर नेम है, जैसे आपने अगर मराठी में अगर नेम्स लिख दिए, ओके, और या फिर किसी भी रीजनल लैंग्वेज में अगर आपने डेज लिखे एक एरे में, और फिर अगर आपने वो डे अगर कॉल किया, तो वो आपको इंडेक्स पोजीशन देगा उसकी। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी कूल फीचर विच यू कैन जस्ट डू। अगर मान लेते हैं कि मुझे ईयर चाहिए, अभी देखिए ईयर तो कभी कम ज्यादा रहेगा नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे गेट फुल ईयर नाम की एक मेथड होती है जो आपको फुल ईयर देगी, दैट इज 2023। ओके, so it will just give you this one, simple and sober, very very simple and very very sober। ओके, सो हमारे पास ये अलग अलग मेथड्स होती है जिनका हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम एक डेट डेट के साथ काम कर सकते हैं, उसी तरीके से हम टाइम के साथ भी काम कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ टाइम की मेथड्स भी होती है, जैसे कि मुझे अभी कितने बजे है उसका सेकंड चाहिए। आई जस्ट वांट लाइक से मिनट, कितने बजे उसका आवर्स चाहिए। सो आई कैन जस्ट से गेट आवर्स। तो ये 24 आवर का क्लॉक देगा आपको। अभी 8 बजे, तो ये टोटल 24 आवर का क्लॉक देगा। इट इज नॉट ऑफ 12 आवर्स, इट्स अ 24 आवर्स।
तो अगर मैंने मेरा टाइम अगर चेंज किया, ओके, सो इफ आई जस्ट ट्राई टू चेंज माय टाइम, तो आपको दिखेगा कि वो मुझे दोपहर का हम टाइम लेंगे। ओके। तो जैसे कि यहाँ पे मैं टाइम चेंज करूँ, तो मैं रात के 8 बजे का टाइम लूंगा, PM, and I will say change the time. And if I refresh, you will see that कि मुझे वो रात के टाइम का नंबर देगा 20। रात 8 बजे मतलब 20। So basically it gives a clock of 20 hours. ओके, अभी अगर मान लेते कि मुझे अगर मिनट्स अगर लेने हैं, तो हम मिनट्स भी ले सकते हैं। जैसे हमारे पास मेथड होती है मिनट्स, गेट मिनट्स, जिससे हमें अभी के मिनट्स मिल सकते हैं। अभी है टोटल 8:51। और मुझे अगर एग्जैक्ट अगर सेकेंड्स लेने हैं, तो हम सेकेंड्स भी ले सकते हैं बाय यूजिंग गेट सेकेंड। ओके, तो हम गेट सेकेंड से सेकेंड्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, ये इसने मुझे अभी 37, 41, 45, तो ये बेसिकली सेकेंड चल रहा है, बट मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया है, तो उसकी वजह से वो रिफ्रेश फास्ट लेने हो रहा है। ओके, बट इट विल गिव यू एग्जैक्टली द सेकेंड्स। ओके, ये आपको एग्जैक्ट सेकेंड्स देगा। सो दैट इज व्हाट द मैजिक इज। तो आपको हर एक टाइम का वो सेकेंड्स देगा, जैसे यहाँ पे चल रहा है टाइम क्लॉक। So this is what the methods which we have। तो हम टाइमर के लिए या फिर कोई भी नंबर है उसे कोई भी टाइम है उसे हैंडल करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ओके, यस, यहाँ तो कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नो सर। यस, रेस्ट कैंडिडेट। सर ये टाइमिंग बता रहा है, ये सब लोकल मशीन का बताता है ना ये अभी? यस यस यस, ये लोकल मशीन का बताएगा। ये अगर एक्चुअल वाला बताना है तो उसके लिए कुछ अलग है क्या? नहीं नहीं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर से डेट और टाइम लेना पड़ेगा, और फिर इस डेट और टाइम को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। सर्वर ओके, का बोल रहे हैं आप डायरेक्टली? हाँ, तो आप सर्वर को एक रिक्वेस्ट करोगे, जिसमें आप सर्वर, अगर आप सर्वर से वो डेट और टाइम लोगे, यू विल टेक दैट डेट एंड टाइम फ्रॉम द सर्वर। एक बार आपने वो डेट और टाइम सर्वर से ले ली, देन यू कैन जस्ट यूज इट ओवर। तो ओके, इसके लिए बैकएंड का कोडिंग करना पड़ता है या यस यस जावास्क्रिप्ट यस होगा? यस यस यस, बैकएंड से आप किसी भी लैंग्वेज से डेट और टाइम ले सकते हो। जावास्क्रिप्ट से भी आ सकता है क्या सर्वर का टाइमिंग का? हेलो? नहीं, अगर आपके पास सी, अगर आपके पास अगर कोई दूसरा सर्वर या फिर जावास्क्रिप्ट का भी सर्वर है, तो भी उससे आएगा, लेकिन आपको उसके लिए एपीआई हिट करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं एपीआई थ्रू होगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा फिर? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टली नहीं होगा, और वो बिकॉज यूएस ये, पर सर्वर रहेगा तो उधर का टाइमिंग आएगा ना? यस यस, अभी यहाँ पे अगर मान लेते कि मैंने अगर लोकेशन, अभी मेरा जो करंटली जो टाइम स्टैम्प है वो चेन्नई, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता के हिसाब से चल रहा है। तो इसको बराबर। अगर मैंने अगर चेंज कर दिया, ओके, अगर इसको अगर मैंने चेंज कर दिया, तो वो उसके हिसाब से रहेगा। बराबर। देखिए, अगर मैंने कोई भी अगर चेंज कर दिया, जैसे मैंने काबुल अगर सिलेक्ट कर लिया, इफ आई सिलेक्ट काबुल, तो देखिए अभी वहां पे 7:54 हुए, मतलब वो एक्चुअली 1 घंटा हमसे लेट है, राइट। बराबर। मैंने अगर पेज को अगर रिफ्रेश कर दिया, और मैंने अगर अभी टाइम डेट को अगर प्रिंट कर दिया, तो वो मुझे एग्जैक्टली काबुल की डिटेल्स देगा। देखिए, वो मुझे अफगानिस्तान का टाइम देगा। तो जो आप यहाँ पे सेट करते हैं,
वही टाइम रहेगा। ओके, फिर से अगर मैंने चेन्नई कोलकाता अगर कर लिया और पेज को अगर रिफ्रेश किया तो वो मुझे अभी कोलकाता चेन्नई का टाइम देगा, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जीएमटी प्लस 5:30। इज दैट क्लियर? नहीं, मेरा डाउट ये था, मीन अभी समझो कोई क्लाइंट यूएस का सर्वर का करता है, यूज कर रहा है, तो उधर का टाइमिंग आएगा, फिर यहाँ के टाइमिंग के हिसाब से दिखाने के लिए फिर कोडिंग करना पड़ेगा ना US को। नहीं नहीं नहीं, मतलब अच्छा आप ऐसा कह रहे हैं कि लाइक से वहां से आपको टाइम आएगा। हाँ, और इधर के कंट्री का यूजर है तो उसको अलग कोडिंग, उसको तो इधर का ही दिखना चाहिए, हाँ, तो ऐसा यहाँ पूछ पे रहा हूँ। हमारे पास है ना, हम जीएमटी सेट कर सकते हैं। तो डेट डॉट डॉट हमारे पास एक मेथड होती है जिससे हम टाइम जोन सेट कर सकते हैं। ओके, ओके। सो इफ आई जस्ट सेट, हमारे पास एक मेथड होती है जिससे हम टाइम जोन सेट कर सकते हैं। आई विल लेट यू नो रिगार्डिंग इट, ओके, बिकॉज मैंने कभी उसको यूज नहीं किया है, बट हम टाइम जोन ऑफसेट को ये गेट कर सकते हैं, उसी तरीके से ओके। हम उसे सेट भी कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आप अगर यूएस के सर्वर से अगर आपको कुछ आ रहा है और आपको पता है कि वो यूएस के सर्वर से आ रहा है, तो आप उसको लोकल, मतलब यहाँ के जीएमटी टाइम के हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो भी आपके लैपटॉप में रहेगा जीएमटी उसके हिसाब से। ओके। ओके, यू कैन डू दैट, वो कर सकते हैं। ओके। ओके, आई विल लेट यू नो दैट इन द नेक्स्ट सेशन, डोंट वरी, हाउ वी कैन सेट ओके। इट। ओके, ओके। यस, और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, इतना तो समझ में आ गया। ओके, तो मैंने आपको टास्क दिए थे, आई थिंक सो कि अभी तक मुझे किसी ने रिवर्ट नहीं किया। ओके, सर सर मैं मेरा सॉरी फाइल आपको। रेडी है सर, बट मैं वो गिटअप पे पुश नहीं कर पा रहा हूँ, उसका कमेंट प्रोसेस वगैरह मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वो कैसा करने का है। मेरा आपने तो बोला उस दिन इट्स अ पहले हो गया सिंपल। था सब रेडी, मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर करके शो कर सकता हूँ सर, आप मतलब एक्सेप्ट करेंगे तो। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ओके,